close till I get up. Time is barely on our side. I don't want जिमी, बेटा कहाँ जा रही हो आप? डैड, सुबह सुबह मैं कहाँ जाती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम सुबह सुबह ऑफिस ही जाती हो, पर ब्रेकफास्ट तो कर लो। आओ, सब लोग ब्रेकफास्ट करें, तुम भी कर लो। नो डैड, मुझे भूख नहीं है और मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। जिमी, ऑफिस तो मुझे भी जाना है ना, आप थोड़ा सा खा लो, बाद में हम साथ में चले जाएंगे। नो भाभी, मुझे सच में भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाहर आपका वेट करती हूँ। जिमी, एक मिनट रुको तो सही। डैड, आप हमेशा जिमिन की खुशी चाहते हो ना, प्लीज। जिमिन इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है डैड। मुझे पता है अभी जिमिन थोड़ी नाराज है, पर तुम देखना शादी के बाद वो उसके साथ खुश रहेगी। डैड, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो खुश रहेगी? बिकॉज मुझे पता है वो लड़का जिमिन के लिए बेस्ट है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी डैड, और इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे उस लड़के का नंबर दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अभी तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है, बट मैं मेरे फ्रेंड से लेके तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा। ओके ठीक है भाई, अब हमें चलना चाहिए शायद। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी मेरे खाने का मन भी नहीं है। ओके ठीक है, चलते हैं जिन, हम ऑफिस के लिए चलते हैं, और तुम भी अपना ब्रेकफास्ट से अच्छे से जाना। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। मुझे पता है डैड, आप जिमिन का हमेशा अच्छा सोचेंगे। आपने आर्यन की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा, जंकुक की आंखों में ते के लिए प्यार देखा, पर आप ये क्यों नहीं देख पा रहे कि जिमिन की आंखों में सिर्फ दर्द है? वो ये शादी नहीं करना चाहती डैड, फिर भी आप ये सब। आई नो बेटा कि तुम लोग जिमिन से बहुत प्यार करते हो, पर ट्रस्ट मी, जिस दिन जिमिन की शादी होगी तुम सब लोग आके मुझे थैंक यू बोलेंगे। डैड, हम आपको थैंक यू क्यों बोलेंगे? वो सब तुम्हें वेडिंग डे के दिन पता चल ही जाएगा। अब तुम जाओ, जिमिन बाहर वेट कर रही है, बेचारी मेरी बच्ची कुछ खाया भी नहीं है। ओके डैड, मैं चलती हूँ। जिमिन की किसी और से शादी हो रही है, इसलिए वो सैड है, और डैड कह रहे कि मैं उन्हें थैंक यू बोलूंगी। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लगता है बुढ़ा सतिया गया है। चलो जिमिन, मैं आ गई हूँ, गाड़ी में बैठो जल्दी से। जिमिन, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ भाभी, आपने कुछ कहा? जिमिन, यहाँ आके मैं कब से तुम्हारे कान में चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ, और तुम कहाँ खोई हुए हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। देखो जिमिन, परेशान होना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, और टाइम है ना अभी शादी में, तुम इतना टेंशन मत लो। नहीं भाभी, अब तो मेरी ये किस्मत ही बन गई है, छोड़ो ना, हम ऑफिस चलते हैं। जिमिन ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बात है, आज ऑफिस में इतनी शांति शांति क्यों है? किस बात का मातम मनाया जा रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब चुप क्यों हो? बोलो, किसका बैंड बज गया? हाँ? अरे यार, अपनी आंखों से आग उगलना बंद करो और बताओ क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो? बॉस, जिमिन की शादी तय हो गई, बस इसीलिए। ओह सच में, कांग्रेचुलेशन जिमिन, और शादी में जरूर बुलाना। और तुम लोग इस बात पे इतना मातम मना रहे हो, कमाल है। बॉस, क्योंकि जिमिन की शादी किसी और से हो रही है। किसी और से हो रही है कि क्या मतलब है? क्या वो लड़का नहीं है या फिर इंसान ही नहीं है? हाँ जिमिन। बॉस, अपने दांत दिखाना बंद कीजिए, वरना मैं आपके आगे के सारे दांत तोड़ दूंगी। आई ना, तुमने जिन की आत्मा कब से घुस गई, और मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? बॉस, कुछ देर के लिए आप अपने मुंह का शटर बंद कर सकते हो? हबी, वो कुछ बता रहे थे, तुम चुपचाप सुन लो ना। ओके बाबा ठीक है, आई एम सीरियस। अब तुम बताओ कि बात क्या है? बॉस, प्रॉब्लम ये है कि जिमिन शुगर से प्यार करती है, और उसके डैड ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी है। ओह, तो पूरा मामला ये है। तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मिस्टर जॉन तो बहुत ही समझदार इंसान है, और जिमिन से तो कितना प्यार करते हैं, ये सब बातें उन्हें बता दो। हमने बताने की कोशिश की बॉस, बट वो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, और ऑलरेडी उन्होंने रिश्ता तय कर दिया और जबान भी दे दी। अब वो मुकर नहीं सकते।
तो तिकड़म हमें ही लगाना पड़ेगा। व्हाट? तिकड़म? हाँ तिकड़म। देखो अब घर में शादी तो रोकनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो शादी नहीं रुकेगी ना। हाँ बट हम क्या करेंगे, डैड तो मानेंगे ही नहीं। अब हमें अंकल जॉन के पीछे नहीं, उस लड़के के पीछे लगना है जो जिमिना से, हमारी प्यारी जिमिना से शादी करना चाहते हैं। बस जलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमाना बंद कीजिए और सीधे सीधे बताइए। सीधे सीधे जिमिन, तुम्हारे पास उस लड़के का नंबर है? नो, मैंने उसे देखा तक नहीं कि मैं उसका नंबर क्यों लूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। शायद जंकू के पास हो सकता है, सुबह वो डैड से नंबर मांग रहा था। ओह तो ताई देर किस बात की, जंकू को फोन करो और उस लड़के का नंबर सेंड करने के लिए बोलो अभी। ओके बट आप करना क्या चाहते हैं, उस लड़के से बात करके क्या करेंगे? अरे भाई तुझे क्या है, हाँ तुझे बोला इतना करना, बाद में तुझे पता चल ही जाएगा। ओके ठीक है। हाय ताई, तुमने फोन किया? हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, बस इसीलिए किया। ओह अच्छा ये बताओ जिमिन ठीक है, तुम ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हे मेरी माँ, तुझे प्यार भरी बातें करने के लिए अभी टाइम मिला है। मैंने जिस काम के लिए फोन करवाया है वो कर, बाद में करना। ओके आई एम सॉरी, वो जंकुक से बात करते करते मैं भूल ही गई। हाँ ठीक है, अब फोन पे बात करो। ताई तुम सुन रही हो? हाँ जंकुक, क्या जिमिन के होने वाले हस्बैंड का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सुबह ही डैड ने मुझे सेंड किया था, प्लीज क्या तुम मुझे वो सेंड कर दोगे, मुझे कुछ काम था। देखो ताई, अगर तुम लोग कुछ घटिया सा प्लान कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं हम ऐसा कुछ भी प्लान करने नहीं दे रहे, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है बट प्लीज तो ठीक है ना, भेज दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके बाबा ठीक है। और जिमिन ठीक है ना? हाँ जिमिन बिल्कुल ठीक है, तुम सेंड कर दो, मैं फोन रखती हूँ, बाय। क्या कहा जंकुक ने, क्या उसके पास नंबर है? हाँ उसके पास है और वो मुझे फोन रख के सेंड करने वाला है। लो लगता है उसने भेज दिया, अभी उसे जल्दी से कॉल करो। पर बॉस आप करना क्या चाहते, कुछ गड़बड़ मत कर देना। अरे यार तुम लोगों को मुझ पे विश्वास ही नहीं, जाओ मुझे कुछ नहीं करना, तुम ही देखो मैंने जो कर रहा हूँ वो भी नहीं करने देते चुपचाप। वो क्या है ना बॉस, मेरे एक्सपीरियंस से आपके प्लान कभी भी वर्क नहीं करते, बस इसीलिए जिन इस पर विश्वास करके देखो, शायद वर्क कर जाए। ठीक है बाबा, आपको कोशिश करनी है ना, आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस प्लीज ये सब करना बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा ये सबसे, मेरे नसीब में जो लिखा है ना वो होके ही रहेगा। प्लीज मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो। जिमिन इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम हमारे फ्रेंड हो और हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। बॉस सब लोग चुप रहिए, फोन की रिंग जा रही है। हेलो, क्या मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ जिनकी शादी जिमिन के साथ तय हुई है? क्या आप वही हैं? जी हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट डैड उसकी शादी जबरदस्ती आपसे करवा रहे। प्लीज आप शादी के लिए मना कर दीजिए। हे गाइस चिल, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। बट वाई, मैं शादी के लिए मना क्यों करूँ? बिकॉज हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करती, मुझसे करती है और हम अपने प्यार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट जिमिन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो प्लीज आप हमारे रास्ते से हट जाइए और हम दोनों को एक होने दीजिए, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बॉस मैं आपकी जान ले लूंगी। क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट है? ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वाइफ के साथ साथ एक बेबी भी फ्री में मिल जाएगा। अजीब इंसान हो यार, मैं बता रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुम। बिकॉज आई लव जिमिन और मैं किसी और के लिए जिमिन को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें उससे शादी करने का इतना ही शौक है तो मुझसे नहीं, उसके डैड से बात करो। और हाँ, दोबारा मुझे फोन किया ना तो ऐसा हश्र बनाऊंगा कि खुद का चेहरा पहचान नहीं पाऊंगी। और इम्पोर्टेंट बात, मेरी जिमिन से दूर रहना। हे हेलो हेलो, फोन काट कर दी। बॉस यार ऐसे घूरना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था और वो तो तुम्हारे पार में क्रेजी है। वो क्या सोच रहा है कि उसे शादी से पहले एक बेबी मिलेगा? सच में जिमिन, इससे मना पाना तो मुश्किल है। हे गाइस, मुझे लगता है वो जिमिन की खूबसूरती पे लट्टू हो गए, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। अपनी अदाएं दिखाऊंगी तो जरूर वो अपना रंग बदलेगा। ताई तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अब बस करो ये सब। जिमिन अगर उसे ट्राई करना है तो करने दो ना, क्या पता कुछ हो जाए। यार मुझे ये सब देखना ही नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओ ताई तुम जिमिन की बातों पे ध्यान मत दो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है तो तुम उस पर ट्राई कर सकती हो। और हाँ बहुत अच्छे से बात करना, ओके? फिर रुक से उस लड़के को फोन लगाती। हेलो,
किससे बात करनी है आपको? जी आपको फोन लगा है तो आपसे ही बात करनी होगी ना। तो बताइए ना, आपको क्या बात करनी है? वैसे सुना है आप शादी करने वाले, आप मुझसे ऐसी हॉट सेक्सी लड़की को छोड़ के तो डम जिमिन के पीछे क्यों पड़े? क्या सच में तुम बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी हो? या आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हॉट गर्ल। हाँ, तो अपनी हॉटनेस और अपनी सेक्सीनेस में संभाल के रखो। तुम मेरे जिमिन के नाक के बराबर भी नहीं हो, तो प्लीज अपनी ये घटिया चालें चलना बंद करो। और तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तो शादी जिमिन से ही करके रहूंगा, और तुम लोगों के सामने। ओ बॉस, आपने सही कहा था, इसने तो मेरे मुंह पे ही मेरी बेइज्जती कर दी। सच में इसके आंसर तो शुगा की तरह लग रहे, एकदम सैवेज आंसर थे उसके। ओह, इस बार भी हम कुछ नहीं कर पाए और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो जिमिन के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है और वो उससे शादी करके ही मानेगा। शुगा प्लीज फोन उठाओ, तुम कहाँ हो? फोन उठाओ शुगा, प्लीज प्लीज। ये बिल्ला मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जिमिन गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। शुगा प्लीज क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। जिमिन को तुम्हारी बहुत जरूरत है शुगा, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैं खुद की जान पे देने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है शुगा। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ शुगा, प्लीज। ऐसे ही रोते रोते जिमिन सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जिमिन शुगा को रोज फोन करती है पर शुगा का फोन ही नहीं लगता। ताए जंगकुक सब कुछ कोशिश करते हैं कि उस लड़के को मनाने की कि शादी ना करे, बट वो भी नहीं मिलता। ऐसे ही वेडिंग डे भी आ जाता है। खूबसूरत लगे, सच में बहुत ज्यादा। बस एक चीज की कमी है। वो क्या है जिन? स्माइल। तुम दोनों के फेस पे जरा भी स्माइल नहीं है। भाभी, क्या शुगा के बारे में कुछ पता चला? नहीं जिमिन, कुछ नहीं पता चला। आर्यन और जंगकुक पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे पर कुछ भी नहीं पता। वो जहाँ काम करने गया था उन लोगों को भी कुछ नहीं पता। वो कहाँ है कुछ नहीं पता। भाभी, वो ठीक तो होगा ना? वो ठीक तो होगा ना भाभी? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो पिछले 2 हफ्ते से गायब है। जिमिन देखो, रोना बंद करो और तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। शादी का टाइम हो गया है। जिमिन बेटा, तुम रेडी हो? और ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं डैड, वो बस आंखों में कचरा चला गया था। जिमिन ऐसे मुंह लटका के रहना बंद करो, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूँ। डैड, ये नाइंसाफी है। जिससे वो शादी नहीं करना चाहती, आप जबरदस्ती उससे शादी करा रहे और उस पर ये भी दबाव डाल रहे कि वो खुश रहे। अगर वो खुश नहीं है तो वो किस लोगों को दिखाने के लिए स्माइल क्यों करे? जिमिन स्माइल नहीं करे। जंगकुक देखो, अभी मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। जिन थोड़ी देर बाद जिमिन को लेके नीचे आ जाना, ओके? हाँ, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है आपसे बात करने का? जाइए ना, नीचे जाइए और लोगों को अपनी झूठी शान दिखाइए। जंगकुक, तुमसे फालतू बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और जिमिन इस घर की बेटी है तो उसकी शादी पहली होगी, तो थोड़ी देर बाद उसे नीचे लेके आना। ओके डैड, मैं लेके आ जाऊंगी। जंगकुक, तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा, तुम मुझसे इस तरह से बात करो। डैड, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। और आपको पता है, मैं आपको आइडल मानता था, मेरी इंस्पिरेशन थे आप। मुझे भी आपसे ज्यादा बहस नहीं करनी। जाइए नीचे, अपनी झूठी शान लोगों को दिखाइए, मुझे नहीं। जाइए यहाँ से। फिर जंगकुक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। भाई देखो जिमिन, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, तुम्हें ये शादी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके चलता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। देखो जिमिन, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। डैड से ना लोगों से। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, मैं नहीं ऐसा कर सकती। डैड को बहुत हर्ट होगा और उनके लिए तो मैं शादी कर रही हूँ। जिमिन, तुम पागल हो गई हो। और शुगा के बारे में तो सोचो। जिमिन, तुम रेडी हो? चलो। भाई, आप जिमिन को नहीं ले जा सकते। मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। जंगकुक, अपनी बकवास बंद करो। वेडिंग का टाइम हो रहा है, नीचे लोग आए। जिमिन, चलो मेरे साथ। फिर आर्यन जिमिन को लेकर नीचे चला जाता है। यार, भाई को क्या हो गया है? कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं। जंगकुक, शांत हो जाइए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर जिमिन ये शादी करना चाहती है तो हम उसे नहीं रोक सकते। चलो, हम भी नीचे चलते हैं। हाँ, ते सही कह रही है, हम लोगों को भी नीचे चलना चाहिए।
मैं भी देखना चाहती हूँ कि डैड ने जिमिन के लिए आखिर कौन चुना है जिसे डैड इतना छुपा के रखे। मुझे तो आज जानना ही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। वो कौन है जिसकी वजह से हमारी जिमिन इतना रो रही है। फिर वो सब लोग नीचे आ जाते हैं और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्राइडल एंटर होती है। What? ये? तो गाइस कौन है जिमिन का होने वाला हस्बैंड जिसे देख के सारे लोग इतने शॉक है? तो गेस कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन है जिमिन का हस्बैंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। लव यू आर्मी।